ये जो मोबाइल फोन है इसमें पूरी की पूरी एक दुनिया है जिसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, और इस वर्ल्ड में हम खोए पड़े हैं। एक बार इस वर्ल्ड में घुसते हैं, जब अंदर जाते हैं सोच करके कि 5 मिनट के लिए जा रहे हैं तो घंटे निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है। जाते हैं मोबाइल पे ये देखने के लिए कि ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मेरे को ना मीनिंग समझ नहीं आ रहा है इस वर्ड का। चल मीनिंग ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते एक दूसरे टैब में हमको नजर आता है, चल यार फेसबुक पे चेक कर लेती हूँ एक बार कितने लाइक्स आए है ना। फिर उसके बाद कुछ का कुछ होने लग जाता है। आप देख रहे हो कि वो चीज जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में आती है, उसकी तरफ से ध्यान है ही नहीं। लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखो, जितना आप कह रहे हो मुझे नहीं करना है, उतना ही आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये माइंड की बेसिक साइकी है। एक शराबी अगर जितना बोलेगा ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, 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 उतना ही वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा शराब की तरफ। मतलब अल्टीमेटली वो नहीं करना है, आपको क्या करना है उसी की याद दिला रहा है। आदत को बदलने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई दूसरी आदत बना लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगी। ये तरीका होता है माइंड को हैंडल करने का, है ना। एकदम से हम चाहेंगे कि हमको एक आदत पड़ी हुई है, वो आदत कितने सालों में बनी, बहुत सालों में, एकदम से छूट जाए, कैसे छूटेगी। इसीलिए रोज आपका ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप हो जाता है। कि कोई भी आदत हो, कैसी भी, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह की कोई भी आदत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है। एक्सट्रीम केसेस में छूट जाती है अगर कोई मोटिवेशन बहुत ही बड़ा है तो। आइदर यू हैव टू कनेक्टेड विद द मोटिवेशन, यानी कि डिजायर। मोबाइल क्या है, डिजायर ही तो है ना मोबाइल को यूज करने का। इससे बड़ा अगर कोई डिजायर होगा तो छोटा डिजायर छूट जाता है। आज आपके पास में बाइक है, मैं आपको कहूँ चलो एक्सचेंज करते हैं, ये मेरी साइकिल है वो ले लो और अपनी बाइक मुझे दे दो, करोगे? छोड़ोगे अपनी बाइक को? किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। जैसे ही कोई बड़ा डिजायर आता है तो छोटा डिजायर छूट जाता है। गाड़ी के आगे बाइक छूट जाती है। तो जो करने का डिजायर है, कुछ भी ढंग का कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर है, वो इस डिस्ट्रक्टिव डिजायर से बहुत बड़ा है। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव डिजायर। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो क्या है? मोबाइल में आप 2 घंटे तक लगे हुए हो तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, जो भी कुछ उसमें आप कर रहे हो आपके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। गोल सेटिंग बड़ी होनी चाहिए, और वो बड़ी गोल सेटिंग कब टिकेगी? जब जेन्युइनली अंदर से आ रहा होगा कि मुझे कुछ करना है। बाहर से मैंने बोला, कुछ देर के लिए चार्ज अप हुए, एक्साइटेड हुए और अपनी गोल सेटिंग कर दी, कब तक टिकेगी वो गोल सेटिंग? ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। और आपके खुद के अंदर से आ रहा है कि यार मुझे ढंग का कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऐसे खच्चरों के जैसी जिंदगी नहीं जीनी है ना। ये कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो आप अपने आप को बोल सकते हो। दुनिया में 90% लोग खच्चर हैं, उनके मुंह पे जाकर के मैं बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है खच्चर को खच्चर बोलने में, कैसी प्रॉब्लम। खच्चरों की लाइफ क्या है, कभी ध्यान से देखी है, एनालाइज करी है? नंबर 1 सेम रूटीन, नंबर 2 ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उनको पसंद नहीं है। बोझा उठाना किस खच्चर को पसंद है? मतलब कि ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उसको पसंद नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। बॉन्डेज पसंद नहीं है, फिर भी बंधे हुए हैं। चलो खच्चर के केस में तो ये फिर भी किसी और ने बांधा है, यहां पर तो उन लोगों ने खुद को बांध रखा है। अब ये बातें अगर मैं किसी ऐसे आदमी से करूं जिसकी एज बहुत ज्यादा है तो हो सकता है बुरा भी मान जाएगा, बोला क्यों मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन आप लोगों से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। आप लोगों को मैं स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए, खच्चरों के जैसी जिंदगी चाहिए या इंसानों को जैसी जिंदगी। इंसान ही एक ऐसा जानवर है, इंसान भी जानवर ही, जो अगर चाहे तो आजाद हो सकता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती। अगर वो चाहे तो, वो डिसाइड कर ले तो वो कह दे मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरे को खच्चरों जैसी लाइफ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। खच्चरों की लाइफ यही है ना। कोई मैं गलत तो वर्ड यूज नहीं कर रहा, कोई बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? हाँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस टाइप के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको इंस्पायर करेंगे। बिना रियलिटी को देखे आप कोई भी गोल सेटिंग करोगे, ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिक पाओगे। मोबाइल एडिक्शन नहीं छूटेगा, कोई भी एडिक्शन नहीं छूटेगा। एडिक्शन का मतलब ही यही है, एक बुरी आदत का मतलब ही यही है। एडिक्शन मतलब बुरी आदत। अच्छी आदत को एडिक्शन नहीं कहेंगे। अच्छी आदत क्या है? पानी पीना। प्यास लगती है, रोजाना पानी पीते हैं, उसको एडिक्शन कहेंगे? दैट इज नीड।
दैट इज नॉट एन एडिक्शन। एडिक्शन मतलब वो आदत जो आपके लिए बुरी है। नीड मतलब क्या? वो आदत जो आपके लिए अच्छी है। YouTube तो वही है, उसमें दो तरह की वीडियोस है। एक वो है जो एडिक्टिव है, देखा मजा आया खत्म, बैक टू स्क्वायर वन, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए, ना ग्रोथ हुई, ना लाइफ में कुछ सीखा, ना कुछ बेटर हुआ, ना बाहर से आपने ग्रो किया, ना अंदर से ग्रो किया, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और नीचे गिर गए क्योंकि आप और एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो हमें इन एडिक्शन से बचा सकती है और हमको अंदर से ग्रो करा सकती है, उसको भी एडिक्शन बोल देते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, उसको एडिक्शन कहोगे? वो जरूरत है हमारी, दैट इज अ नीड। ऐसे YouTube पे दो तरह की वीडियोस हैं, एक है जो बुरी है, एक है जो अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस को अच्छी बोल सकता हूँ, राइट? अब मेरे जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अच्छी है। वो क्या करेंगी? आपको अंदर से इंस्पायर्ड करेंगी कुछ करने के लिए। जैसे ही आप इंस्पायर्ड हो गए तो सारी एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतें छूट जाएंगी, अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? माइंड हमारा दो ही चीजों के ऊपर काम करता है, एक है डिजायर, एक है फियर। एग्जाम टाइम में हम क्यों ये सब करते हैं? डर है। उस टाइम पे डिजायर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि डिजायर बड़ा होता है लाइफ में कुछ करने का तो आप पूरे साल पढ़ते हैं। इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। आप में फेल होने का डर है, इसलिए एग्जाम टाइम में आप मैसिव एक्शन ले रहे हैं। किसी के अंदर कोई नौकरी करता है, उसके अंदर एक डर है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो वो डर की वजह से काम कर रहा है और उस काम में कोई गलती भी नहीं हो रही है, मतलब काम परफेक्शन से कर रहा है, लेकिन किस वजह से? उसको काम में मजा नहीं आ रहा है, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो डरा हुआ है। समझ रहे हो? मोटिवेशन में और डर में और इंस्पिरेशन में, इन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ गए तो मजा आ जाएगा। फिर आप खेल सकते हो, इन तीनों को यूज कर सकते हो। मोटिवेशन क्या है? वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, किसी चीज का मोटिवेशन है। जैसे कोई सेल्स पर्सन है किसी कंपनी में, उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि अगर तुमने इस टारगेट को अचीव किया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। हो सकता है उसको मजा नहीं आ रहा है उस काम में, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो बिल्कुल बेकार है। उसके अंदर, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो काम करना, लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? मोटिवेशन। कोई डर नहीं है, ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन मोटिवेशन, इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे से क्या होगा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, दूसरा घर, तीसरा घर और जमीन। समझ गए? इसका मतलब क्या है? पावर, पोजीशन, ये सब क्या है? मोटिवेशन है। तो आप जो भी कुछ करते हो, या तो करते हो मोटिवेशन की वजह से, या करते हो डर की वजह से कि भाई अगर महीने में आप इतने दिन नहीं आए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये क्या है? ये कोई मोटिवेशन है? डर है। डर है ना? एग्जाम टाइम में पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो बड़े जूते पड़ेंगे। ये क्या है? डर है। इस डर के बेस पे आप किसी से कोई भी काम करा सकते हो, किसी दूसरे से भी और खुद से भी। तो आपको हमेशा समझ आ रहा होगा कि कहां पर कौन आपसे बाहर किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप चाहो तो इन्हीं फंडों से आप खुद को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों समझ आ गए? मोटिवेशन है ना, और डर। तीसरा क्या है? इंस्पिरेशन। अब ये इंस्पिरेशन क्या है? मुझे जिंदगी में कुछ करना है। ऐसे जिंदगी को काटना नहीं है। काटा तो मुझ में और जानवरों में फर्क क्या है? आया, खाया, पिया, बच्चे पैदा किए, मर गया, खत्म। यही है क्या लाइफ? नहीं, कुछ ढंग का करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। इंसान में और जानवरों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इंसान चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और किस लेवल पे कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं। ये इंस्पिरेशन है। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ये अगर आपके अंदर आ गई तो कौन सी एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो सकती है? कुछ भी नहीं। जो सोच पाओगे वो सब कर पाओगे, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी है। तो ये अपने आप ही सारे काम आपसे करवाएगी। आपको होगा मेरे को एक ढंग की लाइफ जी करके जाना है, इस दुनिया से कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है, कुछ शेयर करके जाना है। सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। इसी तरह से चाहे किसी एक बच्चे की लाइफ मेरी वजह से आने की वजह से बेटर हो रही है, किसी एक छोटे से बच्चे की बहुत है।
If you like our videos, please like, comment, share and subscribe.